अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैनल कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स बाय अरबाज। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर के फार्मूलाज। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम डेली लाइफ की अगर बात करें तो हमें बहुत सारी मेजरमेंट्स करनी पड़ती हैं। मेजरमेंट से हमारा वास्ता पड़ता रहता है। अब वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बोला जाता है। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को इन जनरल दो क्वांटिटीज़ में डिवाइड किया जाता है। पहली को बेस क्वांटिटी कहते हैं, दूसरी को डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब बेस क्वांटिटीज़ आप जानते हैं ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बुनियाद पर दूसरी क्वांटिटीज़ को डिराइव किया जाता है, बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने वाले यूनिट्स बेस यूनिट्स कहलाते हैं। दूसरी जो क्वांटिटीज़ हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि जिनको बेस से डिराइव किया जाता है, यानी कि बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम इन्हें डिराइव कर सकते हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को बयान करने वाले यूनिट्स जो हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में बेस यूनिट्स और उनके कुछ ऐसे यूनिट्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले नंबर पर पहली जो क्वांटिटी है वो है लेंथ। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखनी है किसका सिंबल कैपिटल है और किसका सिंबल स्मॉल है। अब लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, और लेंथ का यूनिट है मीटर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। यानी कि अगर हम कहते हैं कि लेंथ है 5 मीटर तो हम इस तरह लिखेंगे स्मॉल एल इज इक्वल टू 5 मीटर। एल से हम लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ मीटर यूनिट है लेंथ का। अब दूसरी बेस क्वांटिटी है मैस। मैस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, और मैस का यूनिट है डियर स्टूडेंट्स किलोग्राम। तीसरी बेस क्वांटिटी है टाइम। टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। टाइम का यूनिट है सेकंड, और इसका सिंबल क्या है एस। यानी कि अगर मैं कहूँ कि टाइम 5 सेकंड है तो हम लिखेंगे स्मॉल टी इज इक्वल टू 5 एस। एस डियर स्टूडेंट्स आपने स्मॉल लिखना है। अगली जो बेस क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कहता हूँ कि करंट है 5 एम्पेयर तो आप लिखेंगे कैपिटल आई इज इक्वल टू 5 कैपिटल ए। अगली जो बेस क्वांटिटी है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसका यूनिट है कैंडेला, जिसे हम सी डी यानी कि स्मॉल सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगली क्वांटिटी है टेम्परेचर, और टेम्परेचर का डियर स्टूडेंट्स ऐसा यूनिट होता है केल्विन, जिसे हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। आल दो टेम्परेचर के डिफरेंट यूनिट्स है डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, ईटीसी, बट टेम्परेचर का ऐसा ही यूनिट जो है वो है केल्विन। लास्ट बेस क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट है मोल, उसे हम स्मॉल एम ओ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स विद सिंबल। इस टेबल में कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को उनके सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, पहली डिराइव्ड क्वांटिटी है स्पीड। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब यहाँ से हमने स्पीड निकालनी है तो स्पीड इक्वल टू आ जाएगा एस ओवर टी, और हम जानते हैं कि एस डिस्टेंस है, इसका यूनिट होता है मीटर, और टी टाइम है, इसका यूनिट होता है सेकंड। इस वजह से स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। यानी कि हमने डिस्टेंस को डिवाइड किया टाइम से, हमारे पास एक और नई क्वांटिटी आ गई जिसे हम स्पीड बोलते हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, सेकंड बेस डिराइव्ड क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, जिसे हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बेसिकली होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम।
वेलोसिटी के यूनिट्स हम अभी, वेलोसिटी या स्पीड के यूनिट हमने अभी डिराइव किए हैं, वो है मीटर पर सेकंड। अब टाइम का यूनिट भी सेकंड है। अब इस एस को अगर हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी और इसे हम मीटर पर सेकंड भी बोलते हैं। तीसरी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो है वॉल्यूम, जिसे कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, यानी कि m⁻3। इन जनरल हम वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इन तीनों के यूनिट मीटर है। जब हम मीटर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट क्वांटिटी जो है डियर स्टूडेंट्स वो है फोर्स। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और डियर स्टूडेंट्स ये हम डिराइव करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। अब डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि F = m में होता है। मैस का यूनिट, मैस एक बेस यूनिट है, मैस का यूनिट बेस यूनिट में kg होता है, और एक्सेलरेशन का भी हमने डिराइव किया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट्स इन जनरल ये जो क्वांटिटी है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करती है न्यूटन को। ये एमसीक्यूज भी आता है कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, तो आप आंसर में लिखेंगे 1 न्यूटन = किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स अगली जो क्वांटिटी है वो है प्रेशर। प्रेशर का यूनिट हम जानते हैं कि प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। अब प्रेशर = होता है डियर स्टूडेंट्स फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का हमने यूनिट डिराइव किया था न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर। एरिया इन जनरल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब मीटर स्क्वायर को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो आंसर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको इन जनरल हम पास्कल भी बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स अगली क्वांटिटी है चार्ज। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स कैपिटल क्यू को। कैपिटल क्यू से चार्ज का यूनिट है जो होता है वो है कॉलम r एम्पेयर सेकंड। अब हम जानते हैं कि करंट = होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब हमने फाइंड करना था चार्ज, तो चार्ज विल बी इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब डियर स्टूडेंट्स करंट का यूनिट क्या होता है, हमने देखा था कि बेस यूनिट्स में करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, और टाइम का यूनिट डियर स्टूडेंट्स हमने देखा था ये भी एक बेस क्वांटिटी है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो 1 कॉलम = एम्पेयर सेकंड। अब डियर स्टूडेंट्स चार्ज बेसिकली एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि हमें 2 बेस क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट से मिली है, यानी कि जब हम करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें एक डिराइव्ड क्वांटिटी मिलती है जिसे हम कॉलम या एम्पेयर सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इनका यूनिट कॉलम है या एम्पेयर सेकंड है, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। डियर स्टूडेंट्स फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में कुछ प्रीफिक्सेस भी दिए गए हैं। प्रीफिक्सेस बेसिकली बहुत बड़ी या बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ को 10 की पावर में लिखने को प्रीफिक्सेस कहते हैं, या नंबर्स आर मल्टीपल्स, कुछ एडेड किए जाते हैं बिफोर SI यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स पहला प्रीफिक्स है एक्सा, जिसे कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सा की वैल्यू होती है 10 की पावर 18। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लेंथ है 1 एक्सा मीटर। अब इसका सीधा मीनिंग क्या होगा कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 18 मीटर हमारे पास लेंथ है। ये इनका बेसिकली फ़ायदा है कि बहुत बड़ी पावर्स को, यानी कि 10 की पावर 18 को हम लिखते हैं एज ए एक्सा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। डियर स्टूडेंट्स आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो प्रीफिक्सेस हैं इनके सिंबल स्मॉल कब आने हैं और कैपिटल कब आने हैं, ये आपने बड़े गौर से याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स अगला जो है
प्रीफिक्स वो पीटा है, पीटा इन जनरल 10 की पावर 15 के इक्वल होता है। तीसरा प्रीफिक्स है टेरा, टेरा 10 की पावर 12 के इक्वल होता है। गीगा, गीगा डियर स्टूडेंट 10 की पावर 9 के इक्वल होता है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि इनमें 10 की पावर 3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि एक्सा और पीटा में 10 की पावर 3 का डिफरेंस था। इसलिए अगर आप ये तरतीब से याद कर लेते हैं एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो और हेक्टो और डेका, इनमें 10 की पावर 3 तक डिफरेंस आ रहा है, देन किलो के बाद 1 का डिफरेंस आया है। अगली जो क्वांटिटी है वो है मेगा, मेगा इज इक्वल 10 की पावर 6 है, और ये फिजिक्स में मोस्टली यूज़ होता है 1 मेगा होम 1 मेगा मीटर या डिफरेंट क्वांटिटीज़ के साथ ये यूज़ हो रहता है। नेक्स्ट है किलो, हम जानते हैं किलोग्राम मैस का यूनिट है। अगर हम 5 kg की बात करें तो 5 kg में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे 5 kg में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे 5 kg इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम्स, जिसे हम इन जनरल 5000 ग्राम्स भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली फ़ायदा है प्रीफिक्सेस में लिखने का कि हम बजाय 3 ज़ीरो लगाते हमने सिंपल कहा है कि ये प्रीफिक्सेस 10 की पावर 3 है, हम इसे 5 kg लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स अगला जो प्रीफिक्सेस है वो है हेक्टो 10 की पावर 2 है। अगर मैं 1 हेक्टोमीटर की बात करूँ तो 1 हेक्टोमीटर इज़ इक्वल टू 10 की पावर 2 मीटर। अगला जो प्रीफिक्स है वो है डेका, जिसे स्मॉल डी स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी पावर है 10 की पावर 1। अब कुछ प्रीफिक्सेस 10 की पावर माइनस में भी हैं। पहला है डेसी, डेसी डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर -1 के इक्वल होता है, यानी कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर। दूसरा प्रीफिक्स है 1 सेंटी, सेंटी इज इक्वल 10 की पावर -2 होता है। अगर हम 1 सेंटीमीटर लिखें तो 1 सेंटीमीटर डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 मीटर। इसलिए हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। अगला जो प्रीफिक्स है वो है मिली, मिली इन जनरल 10 की पावर -3 के इक्वल होता है। और अगला प्रीफिक्स है माइक्रो, माइक्रो डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर -6 के इक्वल होता है। अगला प्रीफिक्स है नैनो, नैनो 10 की पावर -9 के इक्वल होता है। अगला प्रीफिक्स है पिको, सॉरी ये पोको लिखा गया, ये पिको है, पिको इज इक्वल 10 की पावर -12। अगला जो प्रीफिक्स है वो है फेम्टो, फेम्टो 10 की पावर -15। लास्ट जो प्रीफिक्स है एटो, एटो इक्वल टू होता है 10 की पावर -18। अब एटो के कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव में कौन सा प्रीफिक्स आ रहा था, वो आ रहा था एक्सा। मेगा के कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव में कौन सा प्रीफिक्स आ रहा था, वो आ रहा था माइक्रो। डियर स्टूडेंट्स आपने इनके सिंबल्स और 10 की पावर को बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इनमें 10 की पावर 3 का बेसिकली डिफरेंस आ रहा है, देन 10 की पावर 1 का डिफरेंस आता है। अब डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। डियर स्टूडेंट्स यहाँ कुछ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ को डिस्कस किया गया है। इन जनरल 1 किलोमीटर इज इक्वल 10 की पावर 3 मीटर। 1 सेंटी, सेंटी की इधर वैल्यू सिंपली प्लेस की गई है 10 की पावर -2, जो आप पिछले टेबल में पढ़ के आए हैं। 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल 10 की पावर -3 मीटर, यानी कि इधर हमने प्रीफिक्सेस यूज़ किए बिफोर ऐसा यूनिट। डिस्टेंस 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -9 मीटर। अब डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे लीस्ट काउंट की। डियर स्टूडेंट्स पहले चैप्टर में 9th फिजिक्स में दो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, एक वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा स्क्रू गेज। सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की बात करेंगे। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट डियर स्टूडेंट्स इन जनरल हम फाइंड करते हैं स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल को डिवाइड करके नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। स्टूडेंट्स ये मेन स्केल लिखा हुआ है, ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब डियर स्टूडेंट्स वर्नियर कैलिपर जो है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो कि ये मेजर कर सकता है वो है 1 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल पर डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ डिवीजन होती हैं 10।
अब अगर हम 1 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.1 मिलीमीटर। अगर हम 0.1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये बेसिकली एमसीक्यूज में मोस्टली पूछा जाता है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ही वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली रिप्रेजेंट करती है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। अब डियर स्टूडेंट्स स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला कुछ इस तरह है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज यानी कि स्क्रू गेज की पिच क्या है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब पिच ऑफ द स्क्रू गेज डियर स्टूडेंट्स 1 मिलीमीटर होती है और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल होती है 100। अब 1 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो डियर फ्रेंड्स लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हमारे पास आता है 0.01 मिलीमीटर। अब डियर फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर स्टूडेंट्स।